हेलो दोस्तों, मेरे द्वारकाधीश चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको एक महाभारत का प्रसंग सुना रहा हूँ। महाभारत के टाइम में जब महाभारत का युद्ध पूरा हुआ तब भीम श्री कृष्ण भगवान के साथ धृतराष्ट्र से मिलने गए। तो धृतराष्ट्र ने भीम को देखा, तब भीम ने धृतराष्ट्र को देखा और कहा कि पितामह मैं आपसे मिलने आया हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान ने भीम को इशारा करते हुए कहा कि एक मूर्ति है मिट्टी की, उसको धृतराष्ट्र के सामने ले जाना, इशारे में कहा। तब वो भीम मिट्टी की मूर्ति धृतराष्ट्र के सामने ले गए और धृतराष्ट्र को तो गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि उनके 100 पुत्र मर चुके थे, पांडवों ने मार दिए थे, तो उन्हें तो गुस्सा था ही। तो उन्होंने भीम को कहा गले लगो पुत्र। तब वो मिट्टी की मूर्ति धृतराष्ट्र के सामने गई और जैसे ही धृतराष्ट्र ने उन मूर्ति को गले लगाया तो उसको चूरा चूरा कर दिया धृतराष्ट्र ने गुस्से के मारे। लेकिन वो तो मिट्टी की थी, सब भूखा भूखा हो गया। तब धृतराष्ट्र को पता चला ये तो मिट्टी की मूर्ति है, भीम नहीं था। तब श्री कृष्ण ने भीम को कहा कि अब मेरी बात सुनो। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, छल किया। तब श्री कृष्ण ने कहा मैं किसी के साथ कोई छल करता नहीं हूँ। तब धृतराष्ट्र ने कहा मेरे 100 पुत्र मर गए लेकिन पांडवों में से एक भी नहीं मरा, ये तुमने छल ही किया। श्री कृष्ण ने कहा मैं कभी किसी के साथ छल करता नहीं हूँ, तुमने कुछ ऐसा कर्म किया होगा जिससे तुम्हारे यहाँ आज ये हुआ है। तब धृतराष्ट्र ने कहा तुम भगवान हो, तुम बताओ मैंने कहाँ कैसी गलती की है, बताओ। तब श्री कृष्ण भगवान ने धृतराष्ट्र को कहा कि तुम बहुत पिछले जन्म में एक शिकारी थे। तुम शिकार करने के लिए जंगल में गए, वहाँ तुमने एक झाड़ था बड़ा, वहाँ बहुत से पक्षी बैठे हुए थे। तुमने नीचे बहुत ज़ोर से आग लगाई और वो आग की लपटें उड़ उड़कर झाड़ की ओर जाने लगी। तब बड़े बड़े पक्षी तो उड़कर चले गए, लेकिन जो छोटे छोटे पक्षी थे वो उड़ ना सके और वो सब आग की लपेट में आ गए और सब बप बप के सब पक्षी मर गए। वो सब पक्षियों की जनगणना 100 थी, वो पक्षी को गिना गया था, वो 100 थे। इसलिए आज तुम्हारे 100 पुत्र मर गए, हिसाब क्लियर हो गया। भगवान ने कहा जो इंसान जैसा कर्म करता है जे उसका फल उसको ऐसा ही मिलता है। तुमने 100 पक्षी के पुत्र को मारा था, आज पांडवों ने तुम्हारे 100 पुत्र मारकर हिसाब क्लियर कर दिया। इस तरह श्री कृष्ण ने बात बताई है कि कर्म का फल मिलता ही मिलता है, चाहे कभी भी मिले। धन्यवाद।